प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 सितंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 8 पद। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती हैं। प्रियो, आज का विषय है जले और चमके। तेल एक महत्वपूर्ण योगदान या फिर यूं कहें कि तेल का उपयोग एक महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपकों को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता है। बाइबल में अगर हम पढ़ें और जब हम इस तेल की बात करते हैं तो हमें और आपको ये बात जाननी है कि ये साधारण तेल नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा रूपी तेल की बातें की जा रही हैं। एलिया के जीवन में इस तेल को हम पाते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में इस तेल को पाते हैं और बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता या फिर यूं कहें कि परमेश्वर के दास और दासियों के जीवन में हम इस अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक के तेल को देखने पाते हैं। लेकिन मत्ती उसके 25 अध्याय में हम 10 कुंवारियों को देखते हैं, जिनमें से 5 को मूर्ख कहा गया और 5 को समझदार कहा गया। इनके पास भी तेल था, इनके पास भी दीपक था, लेकिन 5 जो मूर्ख थी उनके पास तेल समाप्त हो गया। इन्होंने समझदारों से तेल मांगना चाहा कि अपने दीपक को फिर जला लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्रियो, हमें भी इस बात को जानना है कि परमेश्वर के आने में, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में आने में हमारी नजर में देर तो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने ठीक समय पे वापस आएगा और वो हमें दुल्हन को देखना चाहेगा कि क्या हम अभिषेक के तेल से भरे हुए हैं कि नहीं, क्या हमारा दीपक जल रहा है कि नहीं, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा में चमक रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें प्रभु का आगमन बिना किसी की जानकारी के होगा। लेकिन अगर हमारे जीवनों में वो तेल नहीं हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने प्रियतम से अर्थात अपने प्रभु यीशु मसीह का मुख दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के लिए हर समय जलते रहें, हर समय चमकते रहें, हर समय उसको थामे रहें और उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के तेल में आगे और आगे बढ़ते रहें कि जब उसका आगमन हो तो हम उसके साथ स्वर्ग पे जाने पाए। आगे के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 31, 10 और 18 पद। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नीति वचन की पुस्तक उसका 16, 17 और 18 अध्याय, संध्या के समय दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।